ऊपर मार्वल नीचे डीसी। आज अगर हम इस हालात में गए थिएटर में तो शायद घुसने नहीं दिया जाएगा, और अगर घुस भी गए तो शायद बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बैंडवैगननेस के बारे में। नहीं भाई, एज द टाइटल सजेस्ट, आज हम बात करने वाले हैं द मच एंटिसिपेटेड, द मच अवेटेड मार्वल मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। एक टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मार्वल वाले टीवी स्पॉट्स, ट्रेलर्स और टीजर्स में सारी मूवी दिखा देंगे, स्पेशली ब्राजील वाले। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं इसी मूवी के बारे में। और इससे पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे कि स्पाइडरमैन नो वे होम क्यों है, व्हाई दिस मूवी इज, और इससे रिलेटेड थोड़ी बातें हो जाएंगी रिव्यू से पहले। सो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि दिस वीडियो इज बीइंग शॉट ऑन 15 दिसंबर। मैं डेट देख भी क्यों रहा हूँ, मार्वल फैन थोड़ी ना हूँ मैं। तो यस, 15 दिसंबर को ये वीडियो शूट हो रहा है, जस्ट अ डे बिफोर द मूवी। एंड यहाँ पे फिलहाल महाराष्ट्र में देर इज अ रूल दैट तुम्हें अपना दोनों डोज का सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा थिएटर में। तो ये एक चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी कि भाई बिलो 18 वाले मूवी देखेंगे या नहीं। वैसे ही मार्वल की तो 14 साल। सो यस, एक ये भी कंसर्न है कि बिलो 18 वाले थिएटर्स में कैसे देख पाएंगे मूवी, क्योंकि वैक्सीन तो लगी भी नहीं है। सो जहां भी तुमने बुक किया है, प्री बुकिंग तो करनी पड़ेगी तुम्हें, खिड़की पे जाके नहीं मिलने वाला है टिकट। सो यस, अगर तुमने प्री बुकिंग कर ली है, करने से पहले थिएटर देख लेना अपने आसपास के कि वो क्या कंडीशन है, एंड आर दे रियली अलाउइंग द बिलो 18 और नॉट। तो सब देख दाख के जाना, क्योंकि टिकट के पैसे वापस नहीं मिलने वाले। मैं अकेले जा रहा हूँ देखने। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट स्पाइडरमैन नो वे होम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक मल्टीवर्स लेवल की मूवी होने वाली है। ट्रेलर देख के पता ही चल गया होगा, क्योंकि तुम्हें वहां पे गॉब्लिन भैया देखे होंगे, तुम्हें वहां पे लिजार्ड दिखा होगा पंच खाते हुए और तुम्हें इलेक्ट्रो दिख गया होगा, और तुम्हें सैंडमैन भी दिख गया होगा काइंड ऑफ। तो ये सारे विलन्स आ चुके हैं, बट येट मार्वल वालों ने रिवील नहीं किया है कि टोबी भैया और एंड्रयू भैया आने वाले हैं या नहीं। बिकॉज मैं तो एंड्रयू को देखने जा रहा हूँ, टॉम को देखने क्यों जा रहे हो तुम, क्या दिक्कत है तुम्हें ठीक है, तो यस, ये एक मल्टीवर्स लेवल की मूवी होने वाली है, पता चल चुका है, कंफर्म्ड है। अब ये मल्टीवर्स लेवल की मूवी है क्या, और सोनी और मार्वल ने मिलकर ये कैसे बनाया, क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मल्टीवर्स। ये क्या है, बिकॉज अगर तुम लोगों ने लोकी नहीं देखी है, अगर तुम लोगों ने वांडाविजन नहीं देखी है सीरीज, तो तुम्हें शायद नहीं पता होगा मल्टीवर्स क्या होता है। बट ये स्पेशली अगर तुमने लोकी देखी है तो तुम्हें पता है मल्टीवर्स क्या होता है। बेसिकली देर आर डिफरेंट यूनिवर्सेस, और तुम्हारे अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे अलग अलग, तुम्हारे जैसे नहीं बट तुम्हारी तरह अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग जगह हो सकती है। तो लोकी में हमें ये देखने को मिला कि लोकी के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स थे। एंड ये सारी चीजें जो भी मार्वल में चल रही हैं, ये बनाई है कैंग द कॉन्करर ने। और बेसिकली सब लोगों की एक प्री रिक्विजिट, एक डेफिनेट डेस्टिनी है जो उन लोगों को जाना है उधर पे। बट जो वो करेंगे वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है ऑलरेडी। आई गेस आई एम नॉट मेसिंग इट अप, बट येस, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इन मार्वल यूनिवर्स। तो अगर इस डेस्टिनी, इस पॉइंट से हटके कोई एक अलग जगह, एक अलग डायरेक्शन, एक अलग दिशा में जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं, पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, और फिर पूरी खिचड़ी बन जाती है टाइमलाइन में। तो इसको रोकने के लिए कैंग द कॉन्करर ने ही टीवीए बनाई थी, टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी। और टीवीए टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी का काम है कि इन ब्रांचेस को, इन पॉसिबिलिटीज को बनने से रोकना, या फिर अगर वो बन गई हैं तो उन्हें कंट्रोल करना, और इन लोगों को भी रोकना जो अपने पाथ से, अपने डेफिनेट डेस्टिनी से अलग हटके कुछ करते हैं। तो इस टीवीए को भी बनाया है कैंग द कॉन्करर ने, या फिर हम बोल सकते हैं ही हु रिमेन्स, जो मार्वल में इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो इसे भी, टीवीए को भी कैंग द कॉन्करर ने बनाया है, बिकॉज उसी की तरह उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो ये अलग अलग जंग, या फिर तुम बोल सकते हो लड़ाइयां कर देते हैं आपस में। तो इसे रोकने के लिए टीवीए बनी थी। बट एंड में तुमने देखा होगा, स्पॉइलर दे रहा हूं, अगर नहीं देखा है लोकी तुमने तो स्किप कर दो, अगर नहीं देखा तो तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, मत देखो भाई, मत देखो। तो बेसिकली लोकी में लास्ट में तुमने देखा होगा कि लोकी की जो वेरिएंट थी सिल्वी, उसने कैंग को मार दिया, और उसके बाद अब इन पॉसिबिलिटीज को रोकने के लिए कोई नहीं है,
और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है, टीवी नहीं है, एंड बेसिकली दैट इज वेयर स्पाइडरमैन नो वे होम सिट्स डाउन और यहीं से चालू होगी. सो बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से ही किक ऑफ करेगी, पिकअप करेगी. दैट मीन्स कि जहां पे फार फ्रॉम होम एंड हुई थी वहीं से ही चालू होगी तुम्हारी स्पाइडरमैन नो वे होम. और तुमने पिछली मूवी में दैट इज फार फ्रॉम होम में देख लिया होगा कि मिस्टीरियो ने हमारे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी. दैट मीन्स कि मिस्टीरियो ने बता दिया था सबको कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, बिकॉज ऑफ विच डेली ब्यूगल का जे जेमसन उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है. एंड इसी को सबको भुलाने के लिए कि भाई पीटर ही स्पाइडरमैन है, हमारे पीटर भैया हमारे स्पाइडरमैन गए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एंड उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई सबको बुला दो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं ही पीटर पार्कर हूँ, स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है. तो यस ये है बेसिकली प्लॉट. और बेसिकली ये प्लॉट नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं पता, बहुत सारी चीजें बताने के बाद भी मार्वल ने नहीं बताई हैं. आई होप दैट मेड सेंस. तो बेसिकली यही चीज है कि ये प्लॉट है कि अब ये स्पेल गलत हो गया है एंड अलग अलग यूनिवर्सेस से विलन्स आ चुके हैं पीटर टॉम स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एंड पूरी खिचड़ी बन चुकी है. सो बेसिकली दैट इज इट. और यही था कि क्यों नो वे होम है, क्यों फार फ्रॉम होम एंड कैसे हुई थी और व्हाट विल बी देयर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन स्पाइडरमैन नो वे होम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विलन्स के बारे में पता चल चुका है. ग्रीन गॉब्लिन आ चुका है स्पाइडरमैन का, अमेजिंग स्पाइडरमैन का लिजर्ड आ चुका है, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का इलेक्ट्रो आ चुका है एंड कुछ हद तक ऐसा लग रहा है पर्सनली मुझे कि हो सकता है वेनम भी आ जाए, बिकॉज दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सिनिस्टर 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइनो को दिखाया नहीं है, राइनो को रिवील नहीं किया है, बट वेनम को अगर तुमने सोनी की वेनम 2 वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखी होगी तो उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया था कि भाई वेनम किसी तरह से टॉम हॉलैंड या फिर तुम बोल सकते हो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ चुका है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज है एंड दैट विल ओनली मेक हाउ मेनी विलन्स, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और गॉब्लिन, ग्रीन गॉब्लिन और who's the fourth villain? The fourth villain can be Venom, could be Venom और could be Rhino. और of course अगर इस मूवी में मिस्टीरियो नहीं डाला तो समझ रहे हो, तो यस हो सकता है मिस्टीरियो भी आए. अगर नहीं आए तो मेजर डिसअपॉइंटमेंट होगा कि भाई पूरा खिचड़ी बना के गायब हो गया. तो यस अगर ये सब हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली जो 5 लोग हैं वो बन जाएंगे 6 एंड दैट विल मेक सिनिस्टर 6. ये सारे मेन स्पाइडरमैन के विलन्स मिल जाएंगे एंड बन सकते हैं सिनिस्टर 6 और हमें देखने को मिल जाएगी ये फ्लैगशिप विलन की लाइनअप. और यस बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं. नाउ अब हम बात कर लेंगे कि रिव्यू कैसा होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस कैसी थी मेरी एंड क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था और क्या देखा. दैट विल बेसिकली बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. सो ये था कॉन्टेक्स्ट और अब चलते हैं रिव्यू की तरफ. आज है 15, कल है 16, एक दिन का इंतजार और है एंड यस आई विल बी रिव्यूइंग दिस मूवी. और हो सकता है इसका स्पॉइलर वाला रिव्यू मैं अलग से डालूं, बिकॉज विदाउट स्पॉइलर वाला रिव्यू मैं इसी में डाल रहा हूँ, इसी वीडियो में एज अ सेकेंड पार्ट डाल रहा हूँ. सो यस अगर तुम अभी तक देख रहे हो सो देख लेना आगे का रिव्यू. विल सी यू ऑन 16th December फर्स्ट डे. 1:15 का शो है. सो लेट्स होप द मूवी सिट्स वेल. चलते हैं रिव्यू की तरफ. Once again, hello everybody, welcome back to the review part of the video, second part of the video. अगर तुमने पहला पार्ट देख लिया और तुम अभी भी देख रहे हो, थैंक्स अ लॉट.
हम दिन में मूवी देख के आए एंड नाउ रात हो रही है और ये शूट होके मोस्ट प्रोबेबली रात को ही अपलोड हो जाएगा। सो अब हम रिव्यू करने से पहले स्पाइडरमैन नो वे होम का कुछ बात कहना चाहते हैं आपको एज अ मार्वल फैन। प्लीज डू नॉट स्पॉइल दिस मूवी, कोई स्पॉयलर्स मत डालो अगर तुम देख के आ गए हो, बिकॉज this movie deserves attention. This movie needs to be watched by everybody in the theaters. डाउनलोड करके मत देखना because that won't do the justice to this movie. और अगर अब हम बात कर लें मूवी के बारे में तो पर्सनली इन वन सेंटेंस ये मूवी की जो फीलिंग है मुझे तब आई थी लास्ट जब मैं एंड गेम देखा था। मैंने एंड गेम देखी थी थिएटर में। सेम अमाउंट ऑफ गूज़बम्स, सेम अमाउंट ऑफ इमोशनल अट्रैक्शन, सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शंस, मिक्स्ड रिएक्शंस थिएटर में आए थे मेरे को एंड आज मुझे फिर से वही फीलिंग आई है। और मार्वल ये मेक श्योर करता है कि भाई वो अपनी मूवी से हमेशा एक लेवल अप मूवी बनाए अगली। एंड यस, दिस इज वंस इन अ डेकेड काइंड ऑफ मूवी। तो जाओ जाके देख लो जब भी तुम देख पाओ, बिकॉज स्पॉयलर्स हर जगह भर चुके हैं एंड होपफुली मैंने तो देख लिया। अगर तुम्हें देखनी है तो टाइम वेस्ट मत करो, इट इज रियली वर्थ इट। जाके देखो एंड कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। पर्सनली आई फेल्ट दैट कि ये मूवी काफी हार्ड थी बनाने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी। अब एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मुझे स्पॉइलर फ्री, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री है और मेरे को बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना है बट आई कांट राइट नाउ। तो होपफुली मैं कल परसों तक स्पॉइलर वाला रिव्यू भी बना दूंगा। बट बहुत कम बोलते हुए आई थॉट दैट कि मार्वल को थोड़ी मुश्किलें आएंगी इस मूवी को एग्जीक्यूट करने में, बिकॉज इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दिखाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती थी। बट येस, मार्वल डिड वेरी फैंटास्टिक जॉब एज ऑलवेज। अगर हम एक्टर्स की बात कर लें, को एक्टर्स की बात कर लें तो दे डिड रियली वेल जॉब, रियली फैंटास्टिक जॉब। एंड जिन एक्टर्स का रोल कम था इस मूवी में, जिन को एक्टर्स का स्क्रीन पे प्रेजेंस कम था, उनके रोल ने, उनकी एक्टिंग ने भी मेक श्योर किया है कि वो पूरा फ्रेम फिलअप करें। एंड पर्सनली आई फेल्ट दैट एवरीबडी, आंट में, हैप्पी होगन, एमजे, नेड, इन सब लोगों ने पिछली मूवी से एक लेवल अप की एक्टिंग की है एंड दैट मेड श्योर दैट कि उनके रोल को जस्टिस मिले। सो येस, दैट वाज फॉर द actors and co-actors. Talking about Tom Holland, Peter Parker, I am speechless. मुझे बहुत सारी बातें करनी है बट अगेन ये एक स्पॉइलर फ्री वीडियो होने वाला है, एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। सो यस, एक्टर के बारे में हम इतनी बात करेंगे। होपफुली इस वीडियो में आगे जाके मैं बात करूं पीटर पार्कर की, टॉम हॉलैंड की इस मूवी में क्या प्रेजेंस थी। बट अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर लें विलन्स की, oh boy, the role played by Jamie Foxx of Electro, the role played by Alfred Molina of Dr. Octavius Doc Ock, the role played by Willem Dafoe, if I'm not mispronouncing him, of Green Goblin. These actors were at their peak in performance in terms of role playing of villains, legendary villains, main villains of Spider-Man like Green Goblin, Electro, Doc Ock, of course Lizard and yes, Sandman. तो इन लोगों ने काफी बढ़िया एक्टिंग की है एंड पर्सनली आई फेल्ट दैट एल्फ्रेड मोलिना, विलियम डाफो ने बहुत टाइम बाद ये रोल प्ले किया है, बिकॉज दैट वाज वे बैक। स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 वाज वे बैक, बट स्टिल इन लोगों ने उन विलन्स को, इनके रोल्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्ले किया है एंड लगने नहीं दिया है कि they are stepping in the game after very long time. But yes, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रो की, जामी फॉक्स, उनको इतना टाइम नहीं हुआ था compared to these both villains, these both actors. तो तीनों ने काफी बड़ी एक्टिंग की है एंड इनफैक्ट अगर मैं बात कर लूँ मूवी की, तो मूवी भी पिकअप वहीं से कर रही है जहां से फार फ्रॉम होम छूटी थी। सो एग्जैक्टली जहां पे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी, वहीं से पिकअप लिया है नो वे होम ने। सो that was really well, time gap का पता नहीं चला and this was very well executed. Talking about the movie, तुम्हें गैप का फील नहीं होने वाला है, as I said कि दोनों इंटरलिंक्ड है मूवीज। तो मूवी की पेस भी काफी बढ़िया थी, ऐसा नहीं था कि मूवी बहुत फास्ट जा रही है या फिर मूवी बहुत स्लो जा रही है। जहाँ पे कैरेक्टर्स को, जहाँ पे मोमेंट्स को, जहाँ पे सिचुएशंस को हॉल्ट देना था, जहाँ पे पॉज देना था, जहाँ पे स्लो करना था, वहाँ पे मूवी स्लो है। एंड of course the intense scenes, the fast action, fast paced action was
really well shot from different angles. So we can surely say that this movie has a very versatile speed, a very versatile pace in terms of time duration. और अगर अब हम बात कर लें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो द डायरेक्टर हैज मेड श्योर दैट कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर, उनका रोल स्पाइडरमैन को ओवरशैडो नहीं करे, बिकॉज द मूवी इज अबाउट स्पाइडरमैन. नॉट टू डिनाई डॉक्टर स्ट्रेंज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है एंड काफी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया उनको, फ्रेम में काफी अच्छे से फिल हो रहे हैं. बट येस, इट इज मेड श्योर दैट वो ओवरशैडो नहीं करें स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के रोल को. आई थिंक दैट वाज इट फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि उनके आगे आने वाली मूवी जो है मल्टीवर्स मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो वो मेनली होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मूवी के बाद. एंड अगर अब हम बात कर लें पर्सनली जो मुझे चीज लगी थी इस मूवी से पहले, कि अगर तुमने वांडाविजन या लोकी नहीं देखी है तो तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, पूरा सिनेरियो. बट स्पाइडरमैन नो वे होम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर नहीं पता कि वो क्या होता है तो तुम्हें ये मूवी नहीं समझ में आने वाली. आई वुड से दैट कि ये मूवी ने काफी इजी बनाया मल्टीवर्स को समझने के लिए, ऑडियंस के लिए. एंड अगर तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बेसिक्स नॉलेज भी है या फिर अगर तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस मूवी में मल्टीवर्स को लेके क्या क्या हो रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट माइकल जियाचिनो, अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये नाम मैंने क्यों ले लिया, तो बेसिकली इन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम का बैकग्राउंड स्कोर किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक किया है. एंड आगे आने वाली बहुत सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट मूवीज में मार्वल की यही बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर करने वाले हैं. तो इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स काफी ऑन पॉइंट थे. एज इन टर्म्स ऑफ मूवी, अगर स्क्रीन पे कोई इमोशनल सीन चल रहा है तो तुम्हें उसी तरीके का म्यूजिक फिल इन करता हुआ सुनाई देगा. एंड दैट विल मेक यू लिटरली फील द सेम वे वो एक्टर फील कर रहा है या फिर वो सिचुएशन चल रही है. सेम अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कोई एक्शन सीन चल रहा है, अगर कोई इंटेंस सिचुएशन चल रही है तो तुम्हें उसी तरीके का म्यूजिक गूज बम्स दे देगा. सो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक दिस गाय डिड अ ब्रिलियंट जॉब. और आगे आने वाली मूवीज में भी काफी अच्छा बैकग्राउंड स्कोर तुम्हें देखने को मिल सकता है अगर इसी फ्रेमवर्क को हम देखें तो. Now talking about the visuals of the movie, the amount of CGI, the VFX used in the movie are really great, and that will make sure that you get lost in the scenes and you get lost in the scenario which is going on. और अगर हम बात कर लें कि पीटर पार्कर का कैसा रोल रहा इस मूवी में, तो आई वुड से दैट कि पीटर पार्कर की मॉरल डिलेमा एक बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है इस मूवी में. एंड आई थिंक कि अब इस मूवी के बाद उसका रिस्पॉन्सिबल वाला रोल काफी ज्यादा दिखने वाला है तुम लोगों को. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस मूवी विल शेप द रोल ऑफ स्पाइडरमैन, द पीटर पार्कर इन जनरल. और yes, I think that was it for the review. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो कमेंट कर दो. आई एम देयर सीइंग योर कमेंट्स. इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब एंड मेक श्योर दैट यू रिंग दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय साइड. स्पॉइलर वाला रिव्यू भी आ जाएगा जल्दी. एंड आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे. दिस इज एनिमेट साइनिंग ऑफ, विशिंग यू अ वेरी ग्रेट डे अहेड. पीस आउट.